नमस्कार दोस्तों, मैं विक्रम कुमार। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करें। मेरे वीडियो को अंत तो जरूर देखें ताकि मैं स्टडी को, मेरे टेक्निक को अब अच्छी तरह से समझ पाए। थोड़ा वीडियो को पॉज करके देखिए। यहाँ ब्लैक टू प्ले क्या होगा, वाइट टू प्ले क्या होगा, क्योंकि ब्लैक के पास यहाँ 4 पॉन है और वाइट के पास यहाँ 3 पॉन है। तो क्या यहाँ पे ब्लैक जीत सकता है? क्या ऐसा संभव है? मैं आपको अपने ई सीरीज़ के वीडियो में आपको बार बार ये टेक्निक सिखा रहा हूँ कि कैसे जिस तरह पे 5 पॉन है, जैसे अभी ब्लैक के साइड में 5 पॉन निकल रहा है, तो आप कैसे जीतेंगे या कैसे उसको पोजीशन को होल्ड करेंगे, मैं आपको ये सिखा रहा हूँ। तो आइए दोस्तों, आप देखिए कि यहाँ पे क्या होता है। ठीक है, तो यहाँ पे वाइट टू प्ले था, किंग E8 चला, तो यहाँ पे क्या हुआ, नाइट C6 हो गया। तो नाइट C6 हुआ तो किंग D3 करके फिर आगे बढ़ा। उसका मोटो है कि वो उसका एक्स्ट्रा पॉन को मारे। ठीक है, तो किंग E5 नाइट E5 करके उसको चेक दिया तो हम उसको भगाएं किंग D4 करके। तो वो क्या, वो पॉन से F5 किया, तो फिर हम उसको चेक मार दिए नाइट E8 करके। तो वो मेरा नाइट को भगाने के लिए F7 किया। तो हम क्या किए, नाइट C7 करके अपना नाइट को भगा दिए। तो यहाँ पे नाइट G4 किया, मेरा H2 का पॉन को अटैक कर रहा है। ठीक है, तो अब हम भी जानते थे कि वो पॉन को हम सेव नहीं करना चाहते थे। हम चाहते थे कि उसका नाइट उस जगह पे जाके फंसे। ठीक है, तब मेरे को क्या है, तब हम मैच ड्रॉ कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है, तो वो भी ये बात जानता था कि वो मार देगा, तो वो B3 कर दिया। तो दोस्तों यहाँ पे अगर हम मारते हैं पॉन को तो उसका क्वीन बन सकता है। ये एक प्रॉब्लम है मेरे साथ। तो हम क्या करेंगे, उसका B3 का पॉन को, मतलब C3 का पॉन को मार देंगे किंग से। ठीक है ना। अब दोस्तों क्या हुआ, वो मेरा B/C2 मारा, तो हम उसका दोनों पॉन, उस पॉन को भी Queen/C2 करके मार दिए। तब दोस्तों यहाँ पे मेरा पॉन को रिकवरी करने के लिए, या उसके बदले में रिकवरी करने के लिए, वो उसको फोर्सली अब क्या मूव आ गया दोस्तों, उसको फोर्सली मूव आ गया नाइट H2। ठीक है, अब इससे क्या हुआ दोस्तों, इससे ये हुआ दोस्तों कि नाइट तो रिकवर कर लिया, उसके बाद अभी भी एक्स्ट्रा 2 पॉन है, लेकिन नाइट बहुत दूर चला गया। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, अब पोजीशन होल्ड करके बैठेंगे और हम कोशिश करेंगे उसका दूसरा पॉन भी मारने का। ठीक है ना, क्योंकि ये पॉन आना अब मुश्किल है। मैंने कुछ अपने इस वीडियो में इस तरह का एग्जांपल और भी बताया है आप लोगों को। अगर आप मेरा वीडियो रोज देखते रहेंगे तो स्ट्रैटेजी को भी समझते रहेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे वो G5 किया, तो हम E2 आए, हम जल्दी जल्दी अपना पॉन के पास आ रहे हैं। ठीक है, तो वो किंग E6 करके अपना किंग को इम्प्रूव किया, तो हम क्या किए, नाइट C3 करके उसको भगा दिए। फिर वो किंग E5 करके वो भी आ रहा सामने में, फिर हम किंग F2 करके अपना पॉन के पास आ गए, तो वो भी अपना किंग को डेवलप कर रहा है किंग D4 करके। तो फिर हम क्या किए, नाइट B5 करके चेक मारे, तो फिर किंग D5 करके वो थोड़ा सा आगे आया। फिर हम नाइट से उसको और भगाने की कोशिश कर रहे हैं, नाइट C7 करके। तो मेरा स्टडी समझ गया और वो नाइट E5 भाग गया। तो फिर हम यहाँ पे अटैक किए कि ताकि उसका नाइट भागे, तो नाइट G4 करके वो आ गया, तो हम F3 किए। अब हमको पॉन के पास रहना है ताकि उसका पॉन भी आगे ना बढ़े और मेरा पॉन को भी प्रोटेक्शन दे सके। ठीक है, लेकिन प्रॉब्लम दोस्तों ये है कि उसका 2 पॉन है, तो वो पॉन आगे बढ़ेगा और मेरे को दिक्कत करेगा। तो हम क्या किए, G3 करके थोड़ा सा पॉन को भी आगे बढ़ा दिए। तो वो क्या किया, नाइट E4 किया, पॉन आगे नहीं बढ़ा के नाइट E4 किया। तो फिर हम भी अपना नाइट को घुमाए E5 करके। तो एक बार मेरे को फिर चेक मारा नाइट D2 करके। तो यहाँ पे दोस्तों हम E3 किए, तो वो E4 किया, फिर हम F3 किया, हम उसी जगह पे हैं। फिर मेरे को चेक मार के फिर हम क्या किए, किंग G2 गए, फिर वो क्या किया, नाइट G5 किया, फिर हम किंग F2 गए, फिर नाइट E4 करके चेक मारा, फिर हम G2 गए, हम देखिए उसी जगह पे हैं। फिर वो किंग को D4 लाया, फिर हम नाइट को लाना चालू किया B4, जैसे वो किंग को लाया हम नाइट को लाए, फिर D6 किया, तो हम फिर नाइट C6 से चेक मारे, तो फिर वो किंग C3 गया। तो फिर हम अब क्या किए, नाइट E7 जाके अटैक किए, क्योंकि अब
क्योंकि नाइट उसका प्रोटेक्शन कर रहा है, किंग इधर आ रहा है इसीलिए। तो किंग D3 किया, तो हम क्या किए, किंग F2 करके उसको रोके, फिर वो चेक मारा मेरे को E4 करके। तो फिर हम क्या किए, किंग G2 किए, किंग G2 किए, तो फिर उसके बाद किंग नाइट D6 किया। उसके बाद ज़्यादा चारा नहीं है, फिर F2 किए, तो फिर वो D2 किया, फिर हम G2 किए, तो फिर आ गया सामने में E3 करके। तो यहाँ पे फिर एक चेक मार दिया नाइट D5 करके, तो फिर उसको वापस जाना पड़ा E2। तो फिर हम एक चेक मारा C3 करके, फिर E3 आया, तो फिर हम वापस चले गए D5 करके। किसी तरह भी मेरे को वहाँ पढ़ने नहीं देना है। देखिए यहाँ पे हम पॉन को रोक दिए हैं, उसका नाइट को फंसा दिए हैं, और इस तरह से हम मैच ड्रॉ की ओर जा रहे हैं। नाइट F2 देखिए, इस तरह से आपको खेलना है कि नाइट B5। तो फिर हम नाइट G2 किए, फिर D3 किए, फिर F2 किए, फिर जब E4 किया तो हम क्या किए, आगे से F4 करके बैठ गए। तो फिर वो नाइट C3 किया, तो फिर हम आए E6 पे। तो फिर वो नाइट किंग D3 आया, तो फिर F4 करके चेक मारे, फिर D2 आया तो हम G2 कर दिए। ठीक है दोस्तों, फिर वो क्या चाह रहा है कि E4 आके मेरा F2 पे बार बार ना आए। तो अब क्या किया, नाइट E6 किया, तो यहाँ पे D3 किया, तो हम यहाँ पे नाइट G7 से फिर से अटैक करने लगे कि वापस फिर से जाए नाइट D6। ठीक है, फिर जो नाइट D6 आ गया तो नाइट E6। इस तरह से दोस्तों आपको टेक्निकली इसको फंसाना होगा, उसका नाइट को प्रेशर देना होगा कि उसको हम पॉन को मार देंगे, और उसका किंग को भी दूर रखना होगा। तो वो विदाउट नाइट, क्योंकि जब तक नाइट किंग और पॉन को कॉम्बिनेशन नहीं मिलेगा दोस्तों, तब तक ये काम नहीं होगा। ठीक है ना। तो फिर हम F1 किए, तो यहाँ पे क्या किया, फिर वो नाइट D6 किया, तो फिर हम F4 करके चेक मारे, नाइट D2 किया, फिर G2 करके कर दिए, फिर वो C4 किया, तो फिर हम F1 किए, फिर किंग नाइट B2 किया, तो फिर हम नाइट E2 किए, तो फिर जैसे E3 किया, तो फिर हम क्या किए, F4 किए, यहाँ पे इस जगह आया, तो हम क्या कर रहे दोस्तों, फिर उसको बचा रहे नाइट E2 करके, फिर वो हमारा D3। तो फिर हम यहाँ पे जैसे ही वो मेरा मारेगा हम भी इसको पॉन मार देंगे। तो वो बात समझ गया था, इसीलिए वो क्या किया, E3 किया, तो हम E5 किए, तो फिर यहाँ से फिर हम G2 पे आ गए दोस्तों। ठीक है ना। और फिर F7 किए, तो फिर ये A1 किए, फिर इस तरह से गेम आगे चल रहा है दोस्तों। देखिए फिर C1 करके उसको अटैक कर रहे हैं, तो फिर वो किया, तो फिर हम B3 करके अटैक कर दिए, फिर D3 किए, फिर से C1 किए, उसको कैसे भी करके आने नहीं देना है दोस्तों। फिर हम F2 किए, तो देखिए यहाँ पे H1 किए, वो आगे नहीं बढ़ पा रहा है, वो पॉन को भी आगे नहीं बढ़ा पा रहा है। देखिए F6 किया, फिर यहाँ पे C1 किए, घूम फिर के उसी जगह पे उसको आना पड़ जा रहा है। देखिए फिर D3 करके चेक मारे, फिर है ना, फिर B2 कर दिए, फिर जैसे F4 किया, तो हम यहाँ मार दिए उसका पॉन को। अब दोस्तों उसको प्रेशर आ गया है। ठीक है, तो हम यहाँ छोड़ के पॉन को सेक्रीफाइस देना छोड़ दे रहे हैं, करना छोड़ दे रहे हैं हम E4, क्योंकि अपना किंग को नाइट को इम्प्रूव कर रहे हैं। फिर G3 किया, हम बैक चले गए, किंग G2 करके वो मेरा पॉन मारा, फिर हम चेक मारे, फिर चेक जैसे मारे E3 किया, तो फिर हम B2 गए, फिर F4 गया, तो फिर हम D3 किए, तो फिर वो G4 गया, तो फिर हम चेक मार दिए उसको, फिर चेक जैसे ही मारे दोस्तों, फिर D3 किए, तो फिर वो E4 गया, तो हम C5 पे चेक मारे, फिर F5 किया, तो फिर हम वापस आ गए D4, फिर F4 किया, तो हम उसको एक्सचेंज कर लिया दोस्तों। और इस तरह से देखिए अब ये मैच ड्रॉ हो गया दोस्तों। ठीक है ना। इस तरह से खेल के आपको मैच ड्रॉ करना है। ठीक है, फिर देखिए इस तरह से हम आगे बढ़ाते रहते हैं। ठीक है ना, ऐसे पोजीशन पे खेलना है आपको। ठीक है, G2 करके, E2 करके, G4 करके, फिर G1 किए आप, फिर F4 किए, फिर देखिए G1 किए। ठीक है, G1 किए, देखिए इस तरह से उसको आगे बढ़ने मत दीजिए। F1 देखिए दोस्तों, इस तरह से आप आगे बढ़ाते गए। G1 किए, फिर जैसे ही H3 किया, तो हमको क्या करना है, H1 कर देना है, वो पॉन पुश करेगा, हमको G1 कर देना है। और इस तरह से ये मैच ड्रॉ हो गया दोस्तों। अगर आपको पसंद आए तो लाइक जरूर करें, मेरे को जरूर देखें, ताकि मैं सड़ी जी को मेरे टेक्निक को अच्छी तरह से समझ पाए। धन्यवाद।